दोस्तों, हज पर गए हाजियों की मौत की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जहां रात को ये संख्या 700 के करीब बताई जा रही थी, अब इस संख्या में इजाफा हो चुका है, जहां अब तकरीबन 900 से ज़्यादा हाजियों का इंतकाल जो है वो मक्का की सड़कों पर हो चुका है। जहां मंजर इस तरीके से सामने आए हैं कि कहीं कचरे के डब्बे के पास में हाजियों की लाशें हैं, तो कहीं पूरी मक्का की सड़कों पर लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं, जिसे देख हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इतने हाजियों का इंतकाल जो है वो हज के दौरान हो गया। जहां भीषण गर्मी का कारण बताया गया, हीट स्ट्रोक वजह जो है वो बताई गई, जिसके चलते हाजियों का इंतकाल हुआ है। और हाजियों के इंतकाल पर देश में कुछ टनाटनी जो हैं जश्न मना रहे हैं। हाजियों के मौत का मजाक बनाया जा रहा है कुछ टनाटनी द्वारा, जिसमें टी राजा सिंह भी शामिल हो चुका है। जहां टी राजा सिंह ने हाजियों की मौत का पूरी तरह से मजाक उड़ाया, और इसी के साथ साथ कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जहां खुल करके ये बताया जा रहा है कि कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला हाजियों को नहीं है। एक भारतीय का वीडियो वायरल हुआ है, पहले उसके बयान पर नजर डालिए। ये देखिए हाजी जी, ये देखिए, ये देखें, ये देखें, जो डिहाइड्रेशन की जरा वो देखें, वैल्यू देखें जरा। हैं लोग ऐसे बेबस पड़े हुए हैं जैसे इनका कोई नहीं है। ये टोटल इंडियन लोग हैं। ये कुछ लोग बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हैं, जिनको मालूम ही नहीं है एक्चुअली, उनको लग रहा है कि हम सो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जो है वो इस वीडियो में बता रहे हैं कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला जो है वो नहीं है, और ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। जहां तकरीबन 90 भारतीयों के भी इंतकाल की खबरें जो हैं वो सामने आ चुकी है, जहां कई बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है। और इसकी अपडेट सबसे पहले दी गई है खासतौर पर अल जजीरा के रिपोर्टर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलिस्तीन के वले अल दऊद इस बार हज करने के लिए पहुंचे हुए थे, बीमार हैं, बीमारी की हालत में हज करने पहुंचे, जहां इजराइल ने इनके पूरे ख़ानदान को, इनके पूरे कुनबे को ख़त्म कर दिया है, जहां परिवार में इनके तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया है। और ऐसे में बीमारी की हालत में ये पहुंचे, और जो मंजर इन्होंने देखा उसके बारे में अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र किया और बताया कि कैसे भीषण गर्मी जो है वहाँ पड़ रही है, और कई हाजियों का इंतकाल जो है वो हुआ है, जहाँ मक्का की सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं। पर ऐसा भी नहीं है, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर कहीं कोई ऐसी घटना दिखाई दे रही है तो सऊदी हुकूमत की तरफ से सड़कों पर एम्बुलेंस जो है वो तुरंत मुहैया कराई जा रही है। कुछ को समय लग रहा है, कुछ की किसी तरीके से दिक्कतों के कारण की वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, कई को मेडिकल सुविधा जो है वो तुरंत दी जा रही है, कईयों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम जो है वो एम्बुलेंस से लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। ये खुद इनके द्वारा जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया है। जहां एक तरफ ये मंजर लगातार लोगों के सामने आ रहा है, तो वहीं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टनाटनी टी राजा सिंह खास तौर पर जहर उगलने का काम कर रहा है हाजियों के इंतकाल पर। जहां ये लिखता है कि मक्का में सैकड़ों हज यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। ऐसी मौतें दुखद है, पर कुछ दिन पहले जब वैष्णो देवी जा रहे यात्रियों पर हमला हुआ था, काफ़ी मुस्लिम पूछ रहे थे कि भगवान बचा नहीं पाए। तो अगर आज कोई हिंदू भी आपसे कह दे कि अल्लाह बचा नहीं पाए, तो आपको कैसा लगेगा? किसी की भी मौत पर खुशी प्रदर्शित करना सनातन धर्म के विरोध है, लेकिन दुख होता है जब हिंदू धर्म स्थलों पर हुई मौतों में विधर्मी हंसते हैं, बाकी सूर्य देव पर निर्भर है, अब इन यही बचा सकते हैं।
जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे मजाक बनाया जा रहा है। हंसने की इमोजी जो है वो दिखाई जा रही है और ये तमाम टनाटनियों का आप हाल देख सकते हैं कि कैसे मजाक बनाया जा रहा है हाजियों के इंतकाल का, जिसकी जानकारी जो है वो सामने आई। तो वहीं इसी के तथ्य पर एक शख्स ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के अधिकतर छोटे शहर, जनपद, जिला जिसकी आबादी 2 लाख के आसपास है, जिसमें से आपका भी शहर, जनपद, जिला हो सकता है। इतनी छोटी आबादी में भी हर रोज 10 से 20 लोगों का इंतकाल होता है। इस बार हज के सफर में 20 लाख से ज्यादा लोग गए हैं। 40 दिनों में 20 लाख आबादी में लगभग 1000 लोगों का भी अगर इंतकाल हुआ है तो ये संख्या अपने यहाँ के व्यवस्था में भी हो रही मौतों की तुलना में बहुत कम है। जहां ये भी बताया गया कि बड़े बुजुर्ग लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है हज में जाने वालों में, जिसकी जानकारी जो है वो खासतौर पर साझा की जा रही है। और ये खुल करके अब सऊदी की तरफ से भी कह दिया गया है कि तकरीबन सऊदी में 90 भारतीयों का इंतकाल हो चुका है और 900 से ज़्यादा हाजियों की मौत जो है वो हो चुकी है। मक्का में ना कोई हादसा हुआ है, फिर क्यों चली गई इतने लोगों की जान, जिसमें मौत की वजह भी जो है वो खास तौर पर बताए गए। इस साल की हज यात्रा पर सऊदी अरब की भीषण गर्मी हाजियों के लिए बड़ी मुश्किल बनी। गर्मी की वजह से हुई बीमारियों से अब तक 900 हाजियों का इंतकाल सऊदी अरब में हो चुका है। इनमें भारत के भी 90 लोग शामिल हैं। हज की रस्मों के दौरान लापता हो गए हाजियों को ढूंढने में भी परिजनों को काफी मुश्किल आ रही है। लापता हज यात्रियों के परिजन अस्पतालों में अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। मक्का में इस वक्त तापमान जो है 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जहां पहुंच जाने की वजह से ये सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस साल हज में करीब 18 लोग शामिल हुए और हाजियों की बड़ी संख्या में मौतों के पीछे बिना परमिट के आए यात्री, अव्यवस्था और बुजुर्गों के तेज गर्मी के ना सह पाना सबसे अहम वजह बन गई है, जिसकी जानकारी जो है वो भी दी गई और मौत की वजह का भी खुलासा किया गया। जहां सऊदी नेशनल फॉर मेट्रोलॉजी ने मक्का के आसपास के पवित्र में चिलचिलाती धूप और दम घुट गर्म मौसम है, जहां 50 के आसपास का पारा खासतौर से बुजुर्ग हाजियों के लिए असहनीय बन रहा है। जहां यह बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर रहे हैं। हाजियों के लापता होने और ठीक से जगह और इलाज न मिल पाने की बड़ी वजह बिना रजिस्ट्रेशन के आए लोग भी हैं। ऐसे लोगों को सरकार की ओर से की एयर कंडीशन व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, इससे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। जो अलग तरीके से वहां पहुंचे हैं, जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है हाजी। जहां ट्यूनीशिया की 70 साल की मबूकरा बितिन सलेम शुशान शनिवार को माउंट अराफात के तीर्थ यात्री के बाद से लापता हुए। उनके पति मोहम्मद ने एफपी को बताया कि उनकी पत्नी रजिस्ट्रेड नहीं थी और उसके पास आधिकारिक हज परमिट नहीं था। ऐसे में वे सुविधाओं तक नहीं जा सकती थी। परमिट से आए तीर्थयात्रियों को ही खुले में इबादत के बाद एसी वाले टेंट में जाने की इजाज़त है। ऐसे में हज यात्रियों को खास तौर से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जान चली गई है। मतलब जिन लोगों ने पैसा दिया तो उन्हें एसी की सुविधा मिली और जिनके पास नहीं था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर में नहीं थे, फिर भी हज करने पहुंचे, तो ऐसे लोगों को खास तौर पर सुविधाएं नहीं दी गई और उन्होंने सड़कों पर ही दम तोड़ दिया, जो कि बड़ा सवाल सऊदी अरब की हुकूमत पर भी खड़ा हो रहा है।